उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए 24 अगस्त का दिन बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन यह अहमियत अब एक सवाल बनकर खड़ी हो गई है। सवाल ये कि आखिर क्यों 70% से भी ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। जी हां, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी ने रविवार 24 अगस्त को सहायक प्रयोगशाला और मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 30 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की। परीक्षा की तैयारियां चाक चौबंद थी, सुरक्षा सख्त थी, इंतजाम पुख्ता थे, मगर नतीजा परीक्षा केंद्र खाली खाली नजर आए। इस परीक्षा के लिए कुल 15,887 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन लिखित परीक्षा में शामिल होने पहुंचे सिर्फ 4,912 उम्मीदवार, यानी 10,975 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। सीधे सीधे कहें तो महज 30.92% ही मौजूदगी यानी उपस्थिति दर्ज करा पाए और करीब 70% कुर्सियां खाली रह गई। सोचिए, 30 पद और 16,000 के करीब आवेदन, मगर जब हकीकत की घड़ी आई तो अधिकांश युवा पहुंचे ही नहीं। यह नजारा निश्चित रूप से बेरोजगारी की हकीकत और सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं के रुझान पर सवाल खड़े करता है। आयोग ने परीक्षा को लेकर इस बार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की। परीक्षा के दौरान पुलिस ने हर अभ्यर्थी की तलाशी ली, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की गई और नकल रोकने के लिए जैमर तक लगाए गए। परीक्षा केंद्रों पर माहौल बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जैसा था। परिणाम स्वरूप परीक्षा सकुशल संपन्न हुई और आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने राहत की सांस ली। लेकिन राहत के साथ साथ ये चिंता भी है कि इतने सारे उम्मीदवार आखिर क्यों गैर हाजिर रहे। कयास यही लगाया जा रहा है कि इस अनुपस्थिति में खराब मौसम का बड़ा रोल रहा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश परेशानियां बढ़ा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना कठिन साबित हुआ होगा। परीक्षा भी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कराई गई। ऐसे में यात्रा और मौसम दोनों ही एक बड़ी चुनौती बन गए होंगे, यह अनुमान लगाया जा रहा है। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले यही वो 4 बड़े जिले थे जहां 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए, मगर नजारा यही रहा कि अधिकांश केंद्रों पर उम्मीद से कहीं कम भीड़ रही। जहां प्रशासन सुरक्षा और पारदर्शिता के इंतजाम पर फख्र महसूस कर रहा था, वहीं खाली पड़ी सीटें कहीं ना कहीं निराशा भी छोड़ गई। अब सवाल उठता है कि क्या युवा वाकई नौकरी की तलाश में उतने गंभीर नहीं है या फिर सिस्टम पर भरोसा डगमगा गया है। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और भर्ती घोटालों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के मन में यह डर तो कहीं ना कहीं बैठा ही होगा कि मेहनत के बाद भी क्या नौकरी मिलेगी, क्या मेहनत का फल पारदर्शी तरीके से मिलेगा। तो ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है बेरोजगारों की उम्मीदों और निराशाओं की। एक तरफ आयोग पारदर्शिता और सुरक्षा पर संतोष जताता है, दूसरी तरफ 70% युवाओं का परीक्षा में न पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं भरोसा और उत्साह दोनों में कमी आई है। आखिर क्यों 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपने भविष्य की इस अहम परीक्षा में शामिल होने तक नहीं पहुंचे? क्या यह मौसम की ही मार है, क्या यह बेरोजगारी की हताशा है, या फिर सिस्टम से टूटा भरोसा? जो भी हो, यह परीक्षा आयोग के लिए तो सकुशल रही होगी, लेकिन बेरोजगार युवाओं की गैर मौजूदगी ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है और उस सवाल का जवाब अभी मिलना अधूरा है।